मित्रों नमस्कार। ज्योतिषीय घटना में एक बहुत ही आकस्मिक और बहुत ही महापरिवर्तन वाली घटना आपकी कुंडली में होने वाली है। आज 6 मार्च को ही आपके शनि उदय हो रहे हैं, जो कि अभी तक सूर्य के द्वारा अस्त थे, और 15 मार्च को आपके जो शनि हैं जो कि कुंभ में हैं वो शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब शतभिषा नक्षत्र में आने पर शनि क्या करेंगे? आपको मालूम है कि शनि जब लेने में आते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं, व्यक्ति को कंगाल बना देते हैं, लेकिन जब देने में आते हैं तो ये मानिए कि छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और वही घटना आपके साथ होने वाली है। आपको छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिलने वाला है। उसको मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट सहित बहुत व्यवहारिक ढंग से इस कुंडली में समझाऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो शतभिषा नक्षत्र है वो काहे का है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी तो भले ही राहु है, लेकिन शतभिषा नक्षत्र किस राशि से बनता है? वो कुंभ राशि से बनता है। और याद रखिए कि शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं। इससे ये पता चलता है कि शनि और राहु जो हैं, जो कुंभ राशि शनि की है, वास्तव में इनका आपस में कितना गहरा संबंध है। और आपको तो मालूम है कि राहु जो है मायावी ग्रह हैं, और वह अचानक इतना कुछ दे देते हैं कि व्यक्ति भौचक्का रह जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और क्लियर कर दूं। कहते हैं शनि बहुत मंदगामी ग्रह हैं। आपको मालूम है कि शनि की जो आपकी महादशा है वो 19 साल चलती है। जितने भी ग्रह हैं किसी की भी 19 साल महादशा नहीं होती, और 7.5 भी उनकी 7.5 साल चलती है। और एक राशि पर गोचर भी वो 2.5 साल तक करते हैं, जबकि बाकी कोई ग्रह 2.5 साल तक गोचर नहीं करता। चंद्रमा तो केवल मात्र 2.5 दिन ही गोचर करता है। अर्थात यह जीवन में और आपके कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव शनि के द्वारा ही पड़ता है। अतः शनि का शतभिषा नक्षत्र में आना निश्चित तौर पर एक युगांतकारी घटना है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, शनि एक मंदगामी ग्रह हैं, और जिस भी भाव पर बैठते हैं बहुत धीरे धीरे फल देते हैं। कहा तो ये जाता है मजाक में कि शायद शनि के पैर ही कुछ गड़बड़ हैं, जिसके कारण से वो चल नहीं पाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन याद रखिए, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तो याद रखिए उनके पैरों में पहिए लग जाएंगे और वह दौड़ने लगेंगे, या आप कह सकते हैं कि वो एरोप्लेन में बैठ गए हैं और उड़ने लगे हैं। और उस समय आप उनके फलों को देखिएगा, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो ये सब कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर की है कि वास्तव में शनि शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तो कैसे आपको फल देंगे। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी पूरी, तो मित्रों आपको कुछ भी मैं बता दूं कि कुंडली में ये होने वाला है वो होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो यह पूरी कॉन्सेप्ट थी जो मैंने आपको समझा दी। आगे के चार्ट में मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या लग्न और राशि के चार्ट में लूँगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यह आपके जीवन को बदल देंगे। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम पंडित राज है। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप चैनल देखते तो पूरा हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, अब हम अपनी मूल कॉन्सेप्ट, ये कर्क लग्न की कुंडली आप देखेंगे आगे चल के चार्ट में, तो कर्क के बारे में आपको मैं बता दूं कि फिर आप उसी मूल कॉन्सेप्ट पे चले जाइए। देखिए, शतभिषा जो नक्षत्र है वो भले ही उसका राशि का जो स्वामी है शतभिषा का कुंभ का वो शनि है, और नक्षत्र का जो स्वामी है शतभिषा का वो राहु है, लेकिन शतभिषा जो नक्षत्र है वो चंद्रमा से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है, 3 का, राहु का भी, चंद्रमा का भी और शनि का भी। तो आप जानते हैं कि राहु और शनि का स्वभाव कैसा है और चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। जहाँ चंद्रमा मन के सुख का कारक है, वहीं ये दोनों मन के दुख के कारक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस मूल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि चंद्रमा की राहु और शनि से बहुत बनती नहीं है, तभी आप कुंडली को सही ढंग से समझ पाएंगे और प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वास्तव में यदि हमारी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो वास्तव में हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। आप इस कुंडली को देख लीजिए, ये कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा इसका स्वामी होता, और शनि इस समय अष्टम पे गए हैं। सप्तम का स्वामी
जो कि मकर का भी स्वामी है, अष्टम पर बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अष्टम स्थान काहे का है। ये मृत्यु का भी स्थान है। माना कि इसमें अच्छी प्रॉपर्टियां भी हैं, ये गुप्त धन का भी स्थान है, अचानक लाभ का भी स्थान है, लेकिन ये मानसिक चिंता का भी स्थान है, और याद रखिए ये निवेश का भी स्थान है। तो निवेश बहुत ही सोच समझ के आपके द्वारा किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी लाभ का ये स्थान है, वो भी आपको निश्चित तौर पर लाभ करा सकता है। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली के लिए ये मिश्रित फलदायी है। ये ना तो बहुत लाभकारी है, ना तो बहुत हानिकारक है, लेकिन मैंने कहा ना, मानसिक पीड़ा के लिए ये सही नहीं है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए सब कुछ गलत है। 2-3 चीज़ों का जरूर आप ध्यान रखें। किसी को भी पैसा उधार मत दें, क्योंकि देखिए शनि अष्टम पे चलते हैं, वो जीने मरने का घर होता है, तो हो सकता है डूबने का भी वही घर है, तो वो पैसा आपका डूब सकता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आप ये याद रखिए कुल मिलाकर कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ पे आप निवेश नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं मानसिक चिंता के कारण, और देखिए शनि की ढैया भी आपकी इसमें चल रही है। इस चीज़ से आप ये याद रखें। लेकिन आपके गुप्त धन या ससुराल पक्ष से या लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकती है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समय है वो आपको मिश्रित फलदायक है। ये उस तरह का समय नहीं है जैसा बाकी राशियों के लिए कहा जा सकता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सिंह लग्न या सिंह राशि पर बात करेंगे, और निश्चित तौर पर आपको फिर उसी मूल कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। देखिए सिंह जो है, सिंह लग्न का स्वामी कौन होता है? हम सभी जानते हैं कि सिंह का स्वामी आपका सूर्य होता है। और सूर्य की शनि और राहु से कितनी बनती है ये हम सब जानते हैं कि बिल्कुल नहीं बनती है। और याद रखिए, अगर राहु शनि या राहु और सूर्य एक साथ कुंडली में कहीं बैठते हैं तो ये पृथकतावादी, कलहवादी एक योग बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका 36 का आंकड़ा है और इनकी आपस में बनती नहीं है। जब इनकी आपस में नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर शनि जो है सिंह लग्न की कुंडलियों में कोई योगकारी ग्रह नहीं होता, ये खष्टेश और सप्तमेश होता है और कोई अच्छा फल नहीं देता है। अगर आप इस समय सिंह लग्न के चार्ट को अगर आप देखेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी सिंह लग्न का चार्ट, ये आपके सामने सिंह लग्न का चार्ट भी हाजिर है। इसमें आप देखें कि मकर और कुंभ, जहां पर 10 और 11 लिखा है, उसका स्वामी शनि होता है और शनि खष्टेश है, तो खष्टेश का स्वामी सप्तमेश में गया है, अर्थात रोग, दरिद्र, रिपु, ऋण, शत्रुओं का स्वामी आपके 7वें भाव पे चला गया। और 7वां भाव काहे का है? पत्नी का है। तो पत्नी रोग से ग्रसित हो सकती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए 7वां घर जो है आपके व्यापार और पार्टनरशिप का है। याद रखिए व्यापार या पार्टनरशिप करते समय बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको बरतने लायक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा भी दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है? तीसरी दृष्टि जहाँ 1 नंबर लिखा है, जो कि 9वां भाव होता है और आपका भाग्य भाव होता है, वहाँ पर जा रही है। तो वह भाग्य को भी नीच दृष्टि से देख रहा है। तो एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। आप समझ सकते हैं कि यह स्थितियां सिंह लग्न के लिए कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर बुरी होती हैं तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ये निश्चित तौर पर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनके विवाह का योग बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पत्नी के कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है। याद रखिए हर घर से 7वां घर, जैसे आपके घर से 7वां घर आपके पत्नी का घर है, तो उसका भी एक घर है। तो यह कुल मिलाकर पत्नी के कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यह केवल आपके लिए बुरा है। तो याद रखिए जो सिंह लग्न की कुंडली है उसमें आपको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात कि पार्टनरशिप करते समय बहुत ध्यान रखना है आपको, व्यापार करते समय बहुत ध्यान रखना है, और पत्नी का जो स्वास्थ्य है उसका बहुत ध्यान रखिए। और याद रखिए किसी भी तरह लोगों से उलझिए नहीं, क्योंकि शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम कन्या लग्न या कन्या राशि पर बात करेंगे, और देखिए फिर उसी मूल कॉन्सेप्ट को आपको दोहराना है। देखिए बुध क्या है?
बुध आपके शनि के भी परम मित्र हैं और बुध आपके राहु के भी परम मित्र हैं। अगर आप कभी वेदों का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि जब शनि को सभी ने त्याग दिया, पूरी दुनिया ने त्याग दिया, तो केवल बुध ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया। इसलिए बुध और शनि बहुत ही आपस में परम मित्रों में कहलाते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि देखिए, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं जिसमें स्वाति, आद्रा और आपके सतभिसा आते हैं। और आद्रा जो नक्षत्र है वह वास्तव में मिथुन राशि का है और मिथुन के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। इस प्रकार से किसी भी एंगल से आप देखिए तो ये तीनों आपस में परम मित्रों में कहलाते हैं। इसीलिए जो भी कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक हैं या जातिकाएं हैं, निश्चित तौर पर उनको बेहद लाभ इससे मिलने वाला है, इस परिवर्तन से। आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि ये कन्या लग्न का चार्ट है और बुध आपके लग्न में विराजमान है। और जहां पर 11 नंबर लिखा है, खष्टेश जो 6वां भाव है, वहां पर आपके शनि विराजमान है। याद रखिए, कुंडली में कहा गया है कि अगर कोई भी पापक ग्रह होता है और वह 3, 6, 11 में बैठता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो अगर आपके शनि 6वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपको क्या क्या प्रदान करेंगे? याद रखिए, ये घर आपका रिपु का, ऋण का और शत्रु का है। कहने का मतलब है कि जो आपके रिपु हैं या शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो निश्चित तौर पर आपसे परास्त होंगे। अगर आप ऋण के जंजाल में फंसे हुए थे तो आप ऋण से मुक्ति पाएंगे। और ये रोग का भी घर है। अगर आप कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तो निश्चित तौर पर यह सतभिसा नक्षत्र पर आने पर शनि आपको निश्चित तौर पर उस रोग से मुक्ति दिला देगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी लोगों को मालूम नहीं। याद रखिए, जो 6वां भाव है वह कंपटीशन और सफलता का भी भाव है। तो जो भी आपके स्टूडेंट हैं या जो भी लोग हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, निश्चित तौर पर उनको उसमें सफलता 100% मिलेगी और उनके कैरियर पर 4 चांद लगेंगे। इस प्रकार से पूरे उसके कहने का तात्पर्य यही है कि कन्या लग्न या कन्या राशि में शनि का सतभिसा नक्षत्र में जाना निश्चित तौर पर कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा युगांतकारी है। अब तक जो भी आपको परेशानियां सहनी पड़ी, देखनी पड़ी, निश्चित तौर पर 15 मार्च के बाद जब वो शनि आपके सतभिसा नक्षत्र में आ जाएंगे तो आपको 100% लाभ होगा। इस बात को आप मेरी गांठ बांध के रख लीजिए। ये 100% होने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।